नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो अप ट्रेंड के ऊपर ही होने वाला है, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था। ओके, तो पिछले वीडियो का ये अगला पार्ट रहेगा दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा नहीं है तो आज का वीडियो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ओके, अगर कोई नया है तो उसने पिछला वीडियो देखना चाहिए। पिछला वीडियो देखने के बाद ही आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा नहीं है दोस्तों तो आपको ये वीडियो कम से कम देखना है, उसके बाद आज का वीडियो देखना है। और एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, किसी ने इम्पल्सिव वेव को गलत तरीके से काउंट किया था, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर चार्ट ड्रॉ करके भेजा था और वो चार्ट गलत था और वो गलती आपके पास से ना होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर फिर से क्लियर करता हूँ। इम्पल्सिव वेव, ये जो इम्पल्सिव वेव है दोस्तों, आपको दिख रहा है हरा वाला। ओके, तो ये इम्पल्सिव वेव ऑड नंबर से चालू होता है, ये ऑड नंबर है। ओके, तो इम्पल्सिव मूव ऑड नंबर से चालू होता है और करेक्टिव मूव इवन नंबर से चालू होता है, सब नंबर से चालू होता है। ये भी आपको याद रखना है। सामने वाले ने क्या किया था, इस तरीके से ऐसे वेव को ड्रा किया था और इसको एक नाम दिया था। ओके, और यहाँ पर दो नाम दिया था इस तरीके से। ये दूसरा पॉइंट है और ये पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट कभी भी आपका इम्पल्सिव मूव का ही होना चाहिए, चाहे मार्केट गिर रहा है, करेक्शन वाला पार्ट काउंट कर रहे हो या अप ट्रेंड वाला पार्ट काउंट कर रहे हो, ये भी आपको याद रखना है। ओके, मैंने आपको खाली यहाँ पर ये करेक्टिव मूव किसे कहते हैं ये दिखाने की कोशिश की है और इम्पल्सिव मूव किसे कहते हैं ये दिखाने की कोशिश की है। और अगर आप ठीक तरीके से देखते हो तो ये इम्पल्सिव मूव है, ये 3 इम्पल्सिव मूव यहाँ पर है और ये 5 वाला इम्पल्सिव मूव इस तरीके से मैंने काउंट किया है। ओके, ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अगर इस तरीके से गलती हो रही थी तो उसको सुधार लो। आज के वीडियो के अंदर हम सीधा चार्ट के ऊपर जाते हैं और समझते हैं किस तरीके से इम्पल्सिव वेव के अंदर इम्पल्सिव वेव होती है। इम्पल्सिव वेव मतलब क्या, ये वाली आपकी इम्पल्सिव वेव और उसके अंदर छोटे छोटे इम्पल्सिव मूव होते हैं। ये वेव है और उसके अंदर छोटे छोटे इम्पल्सिव मूव है दोस्तों। मतलब एक वेव बनने के लिए 5 इम्पल्सिव मूव की जरूरत होती है। ओके, ये भी क्लियर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर फिबो देखने वाले हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको फिबो भी समझ में आएगा, रिट्रेसमेंट कहते हैं उसे, वो भी समझ में आएगा। उसके बाद पैटर्न कैसे बनते हैं वो भी समझ में आएगा। आपने यूट्यूब के ऊपर ये देखा होगा कि फ्लैग को ट्रेड करो, रेक्टेंगल को ट्रेड करो, ये पैटर्न को ट्रेड करो, ये ट्रायंगल था, इस तरीके से था, उस तरीके से था, ये ब्रेकआउट आया और मैंने उसको बाय कर दिया और इतना प्रॉफिट कर दिया, इस तरीके से आपने देखा होगा। लेकिन वो पैटर्न बनने की प्रोसेस क्या होती है, कौन से वेव के अंदर कौन सा पैटर्न बनता है, ये सब मैं आपको वहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। आपके कमेंट की वजह से एनर्जी आई है दोस्तों। ओके, और ये एनर्जी आपको हमेशा के लिए रखनी है। अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, इस तरीके से कंटेंट आपको मिलते रहेगा दोस्तों। ओके, तो चलो फिर हम चार्ट के ऊपर जाते हैं, समझते हैं किस तरीके से देखा जाता है चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये हमारा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और हम सीधा जाते हैं 5 मिनट के ऊपर। और ये 5 मिनट का लाइव चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर आपको लाइव दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर ठीक तरीके से देख रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर मार्केट ने गैप अप से ओपनिंग की, गैप अप से ओपनिंग करने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया और उसके बाद ये बाउंस। ओके, बाउंस आने के बाद क्या हुआ दोस्तों, बाउंस आने के बाद यहाँ पर ये बना आपका 0। ओके, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद एक बाउंस आया। बाउंस कहाँ से आया, 0 पॉइंट से बाउंस आया दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 0 पॉइंट, उसके बाद ये हो गया हमारा 1 पॉइंट, उसके बाद ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। ये काउंटिंग मैं कैसे कर रहा हूँ,
ये आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर क्लियर किया है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा नहीं है तो आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरीके से मैंने ये ड्राइंग की है। ओके, तो ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट। उसके बाद हम सीधा जाते हैं 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये काउंटिंग क्यों की आपको समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पॉइंट, और इसको हम इस तरीके से ऐसा ड्रॉ करके रखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमने ये एक वेव को ड्रॉ किया है। ओके, ये हमारी पहली वेव है। ओके, मतलब ये हमारी वेव कंप्लीट हो गई यहाँ पर, और इस वेव के अंदर हमें हमारे थ्योरी के हिसाब से काउंटिंग करनी है। तो हम सीधा जाते हैं 1 मिनट के ऊपर। ये हो गया आपका 1 मिनट का चार्ट। ओके, मैं आपको हर चार्ट के ऊपर दिखा सकता हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए मैंने छोटा टाइम फ्रेम लिया है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखाया था। तो चलो शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा रोमन का 1, ये 1 नंबर का पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। ओके, और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम हर एक टाइम जोन के लिए हर एक कलर सिलेक्ट करेंगे, हर एक नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे। मतलब वीकली के लिए अलग नंबर रहेगा, डेली के लिए अलग नंबर रहेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर ये समझ जाओगे तो आगे का समझने में आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। आपको ये सब यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलने वाला है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपके लिए लाइक करो, मेरा तो चल रहा है। अगर आपका चलेगा तो मुझे भी खुशी होगी। ओके, तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट, हमने काउंट किए हैं। किस तरीके से काउंट किए हैं ये भी आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्यों, कैसे, कहाँ ड्रॉ करना है। तो आपको उस वीडियो को फिर से देखना है। समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो बार बार देखना है। आपको वीडियो को ध्यान लगा कर देखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये पॉइंट बन रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर ने इस तरीके से काउंटिंग भी किया होगा आगे, और उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या और कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इंट्राडे का चार्ट। बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही होगी मैं किस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा ए पॉइंट। ओके, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, और इसके बाद यहाँ पर ये हो गया बी पॉइंट। पिछला वीडियो देखोगे ना आप तो यहाँ पर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ये दोनों पॉइंट सेम है, इसीलिए हमने इसको कॉमन कर दिया सी पॉइंट। ओके, और सी पॉइंट जब बना तब यहाँ पर बड़े वेव का चौथा पॉइंट था। ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ से हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा रोमन लिपि 1 पॉइंट, रोमन का 2 पॉइंट, 1 2, उसके बाद ये रोमन का 3 पॉइंट, और उसके बाद ये रोमन का 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट बनने के बाद यहाँ पर हमारा 5वां पॉइंट बना, ये छोटे मुंह का। ओके, थोड़ा सा ऊपर इसको, उसके नीचे। ओके, तो दोस्तों आपको इस राउंड के अंदर क्या दिख रहा है दोस्तों, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां पॉइंट बनने के बाद एक वेव बन जाती है। उसके बाद एक करेक्शन आता है। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा करेक्शन कैसे आया। करेक्शन ऐसे आया जैसे ए बी सी पॉइंट बना। ये देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा गलत जगह बना, यहाँ पर है। ओके,
ये ए बी सी पॉइंट बनता है। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर क्लियर किया था, 1 2 3 4 और ये पांचवा पॉइंट बनने के बाद ये बी और ये सी करेक्शन आता है और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। इस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर सिखाया था दोस्तों, और इस तरीके से यहाँ पर प्राइस ने आज के दिन मूवमेंट दिया। आज के दिन नहीं, आप पिछले चार्ट में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको प्राइस एक्शन के साथ अगर इसका नॉलेज है दोस्तों तो आपकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे आपके ट्रेडिंग के ऊपर। तो आपको लाइक करना है, लाइक का भूखा हूँ और कमेंट का भूखा हूँ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने 5 वेव को काउंट किया और उसके बाद ये करेक्शन आया। करेक्शन कैसे आया? जब हमारी ये इम्पल्सिव वेव बनी दोस्तों 5 मिनट के ऊपर, किधर गया वो, ये देखो, जब हमारी ये इम्पल्सिव वेव बनी दोस्तों तब हमारा यहाँ पर फिर से ए बड़े टाइम फ्रेम का ये यहाँ पर आएगा और उसके बाद बी और उसके बाद सी, और सी के बाद क्या, फिर से आपका काउंटिंग होगा दोस्तों। कौन सा काउंटिंग होगा? ए बी सी, सॉरी 1 2 3 4 और ये 5 और फिर से करेक्शन, और फिर से अभी क्या हुआ आप देख रहे होंगे दोस्तों। ये हो गया आपका ये पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट और ये हो गया आपका सी पॉइंट, और उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चली गई। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। ओके, ये सब मैं निकाल देता हूँ। अगर आप समझ जाते हो दोस्तों तो खुशी की बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखो, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ओके, खाली अगर आप लाइक करते हो दोस्तों तो लाइक के ऊपर ही सब कुछ है। तो ये हो गया आपका एक, आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है दोस्तों। ओके, और दूसरी बात, अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है फ्री में तो आप मुझसे जुड़ सकते हो और प्राइस एक्शन सीख सकते हो, वो भी फ्री में। आपको खाली अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे मैसेज करना है। मैंने एक बिग अनाउंसमेंट का एक वीडियो बनाया है दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखना है, आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। मैंने वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्या और कब कैसे करना है। ओके, तो आप अगर ज्वाइन करते हो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको किसी के पास कुछ भी प्राइस एक्शन सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो भी गारंटी के साथ। तो यहाँ पर हमने तीसरा पॉइंट देखा है, ये हमारा तीसरा पॉइंट, और ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, और इसके बाद पांचवा पॉइंट, और उसके बाद ये हो गया हमारा ये। और एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन हम धीरे धीरे कवर करेंगे, एक ही साथ कवर करने की कोशिश करूंगा, करने को मैं कर दूंगा, लेकिन आपके कुछ काम का नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप ठीक तरीके से समझ नहीं पाओगे उसको। इसलिए हम धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, लाइफ टाइम के लिए सीखेंगे। ओके, तो ये देखो दोस्तों 1 2 3 4 5, फिर से करेक्शन आया, फिर से प्राइस अभी ऊपर जा रही है, और इस तरीके से ही मार्केट के अंदर वेव के अंदर वेव, वेव के अंदर वेव बनती है दोस्तों, और हम देख नहीं पाते हैं उसको। ये भी आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ओके, अगर हम और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट का। ओके, और ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप ठीक तरीके से देखते हो और समझते हो, यहाँ पर आपको ये 0 पॉइंट, ये हो गया 1 पॉइंट, ये 2, ये 3, ये 4 और ये पांचवा, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, करेक्शन आ सकता है दोस्तों। अगर आप
इस तरीके से चार्ट को रीड करते हो दोस्तों तो गलती होने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए मार्केट यहाँ पर मैं सब डिलीट कर देता हूँ, इसलिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। ओके, अगर यहाँ पर ये सही में ये 15 मिनट के चार्ट की 5वीं वेव बनी है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ABC पॉइंट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर भी ABC पॉइंट बना है, यहाँ पर भी ABC पॉइंट बना है, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई है। अगर ये 5वां पॉइंट है तो यहाँ पर भी ABC पॉइंट बनेगा, उसके बाद एक बाउंस आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ही सब कुछ चलता है। अगर आपके मन में ये डाउट आया होगा कि चलो यहाँ पर बना था इसलिए दिखा दिया, तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों और समझेंगे कि किस तरीके से ये वो काम करती है। ओके, अगर आप पिछले दिन का चार्ट ड्रॉ करके यहाँ पर देखते हो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका 0 पॉइंट, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया 0 पॉइंट, उसके बाद ये हो गया 1, ओके, और 1 के बाद ये हो गया आपका 2, और 2 के बाद ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका ये 5वां, ये 5वां पॉइंट आएगा, ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। ओके, तो दोस्तों हमने इस एरिया तक तो देख लिया था, हमने इसके अंदर काउंटिंग कर ली थी, तो हम इसको छोड़ देंगे और इस एरिया को काउंट करेंगे। ओके, और देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर काउंटिंग होती है या नहीं। तो दोस्तों हम सीधा चाहते हैं 1 मिनट के ऊपर और समझते हैं। ये देखो, ये सब मैं निकाल देता हूँ। ओके, आपको खाली याद रखना है कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। पहले टाइम हमने यहाँ पर काउंटिंग की थी। ओके, तो ये एरिया मैंने छोड़ दिया अभी, और उसके बाद ये एरिया बाकी है तो उसको काउंट करेंगे, और उसके बाद हम सीधा जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। ओके, तो ये हो गया आपका, ये पॉइंट इधर आएगा और ये इधर आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर फिर से काउंट करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर रोमन लिपि, हम इसको ब्लैक कर देते हैं और इसकी साइज छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। अभी यहाँ पर ये जो हाई है दोस्तों, ये जो हाई समान है, तो इसको हम काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही है, तो हमें हायर हाई चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर इसको 3 देंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला पॉइंट है। आपको मालूम है इम्पल्सिव वेव ऑड होती है, विषम होती है। ओके, और ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, और ये हो गया आपका IV। ओके, तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट, और उसके बाद ये आपका एक वेव बन गया, और उसके बाद फिर से करेक्शन आया दोस्तों। तो आपको मैं जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको ठीक तरीके से समझ लेना है, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ दोस्तों, मैं ट्रेडर हूँ। जो टीचर है वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उनको ट्रेडिंग नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ये पॉइंट, ये हो गया आपका B पॉइंट, और उसके बाद ये हो गया आपका C पॉइंट। ओके, तो ये एक वेव बनने के लिए हमारे पास इतने छोटे पॉइंट होते हैं दोस्तों, तब एक वेव बनती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा दोस्तों, एक वेव बनने के लिए आपके पास कितने इम्पल्सिव मूव होते हैं, इसको हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। ओके, और ये एक वेव है दोस्तों, ये एक वेव है, और उसके अंदर ये 5 इम्पल्सिव मूव है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर से साइकिल चालू हो जाती है दोस्तों, और फिर से उस तरीके से काउंटिंग करनी है, फिर से इम्पल्सिव मूव, करेक्शन, मूव, करेक्शन, मूव, करेक्शन, इस तरीके से साइकिल चलती है दोस्तों।
तो आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, आपको आपका आंसर अगले वीडियो के अंदर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद हम जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। ये निफ्टी का वीकली का चार्ट है और ये वीकली के चार्ट के ऊपर अगर आप ठीक तरीके से देखते हो दोस्तों तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे तो भी चलेगा, किधर से भी करो। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम दिखाया था तो आप बोल रहे होंगे कि ये चलो फिर से दिखा रहे हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम बीच वाला चार्ट लेते हैं। ओके, तो हम बीच वाला चार्ट, ये देखो दोस्तों, ये चार्ट लेंगे और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से करेक्शन आता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट, ये हो गया चौथा पॉइंट और ये हो गया पांचवा पॉइंट, उसके बाद करेक्शन। ओके, तो इसके अंदर भी आपको छोटे छोटे वेव देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे करेक्शन देखने को मिलेंगे और उसके बाद एक फिर से नई चाल चालू हो जाती है दोस्तों। ये आपको यहाँ पर समझना है। मैं आपके लिए एक रैंडमली उठा लेता हूँ। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर ये 0 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट आपको दिख रहा है किस तरीके से करेक्शन आया। और ये C पॉइंट। ओके, उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3। मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ दोस्तों, आपको समझना है और जब तक आप समझोगे नहीं दोस्तों तब तक गलती होगी आपके पास से। और ये चौथा पॉइंट और उसके बाद ये पांचवा पॉइंट और ये करेक्शन, ये कोरोना काल का करेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो ये चौथा पॉइंट है। ओके, इस तरीके से ही आपको ये वेव देखने को मिलती है। पांचवा पॉइंट बनने के बाद करेक्शन आता है। हम प्रैक्टिकली इस चार्ट के ऊपर भी ड्रॉ करके देखते हैं और समझते हैं, चलो, ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा। चलो मैं फटाफट कर लेता हूँ दोस्तों, ये 0। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करके ये पूरा टाइप कर लिया है ताकि मैं आपको फटाफट समझा सकूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट और ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है दोस्तों, वो कंडीशन आपके साथ शेयर की जाएगी और उसका डिटेल भी मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। ओके, पहले हम धीरे धीरे समझेंगे। ये देखो दोस्तों, 1 2 3 4 और ये पांचवा पॉइंट। अभी आपके मन में आया होगा कि सर यहाँ पर क्यों नहीं किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हायर हाई दिखना चाहिए, यहाँ पर कुछ हायर हाई नहीं था। यहाँ पर तो अनगल्फिंग कैंडल बनी थी तो यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पर लोअर लो दिख रहा था दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पर तीसरा और चौथा पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ओके, आप गलत जगह अगर पॉइंट को ड्रॉ करते हो दोस्तों तो गलती हो सकती है। ओके, ये कंसोलिडेशन है और ये हाई के नज़दीक है इसीलिए ड्रॉ नहीं किया, और यहाँ पर कुछ लोअर लो दिखा नहीं इसीलिए मैंने इसको तीसरा पॉइंट मान लिया। उसके बाद हम जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर और ये वीकली का चार्ट, ये देखो दोस्तों, ये वीकली का चार्ट इस तरीके से यहाँ पर आया है और इसको हम थोड़ा सा इस साइड लेंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हम इस वेव को देखेंगे। ओके, जैसे कि आपको मालूम है कि हम पहले ऊपर से काउंटिंग चालू करते हैं अगर अप ट्रेंड है तो। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, सॉरी ये तीसरा पॉइंट है। ऊपर 3 आएगा, नीचे 4 और उसके बाद ये 5। ओके, तो ये 5 पॉइंट होने के बाद एक करेक्शन आता है दोस्तों। ओके, मैं आपको इतने सारे चार्ट दिखा चुका हूं, उसके बाद करेक्शन आता है। करेक्शन कैसे आता है, ये देखो दोस्तों, ये हो गया आपका, सॉरी नीचे आएगा ये पॉइंट, ऊपर बी आएगा और यहाँ पर सी पॉइंट आएगा। मैं आपको टाइप ही करके दिखाता हूँ। ओके, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, बी पॉइंट यहाँ पर आएगा
और ये हो गया हमारा सी पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सी पॉइंट बनने के बाद ट्रेड कंटिन्यू हुआ, 0 1 2, ये 3, ये तीसरा पॉइंट कैसे बना, फिर से देखो, ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, फिर से करेक्शन आया। अभी यहाँ पर आपको एक डाउट आया होगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको ABCD पैटर्न दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, तो हम डेली के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न है क्या। तो कहाँ पर है वो, ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर आपने देखा था ना, पहले टाइम आपने यहाँ पर ड्रॉ किया था, अभी उसके बाद यहाँ पर है। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा हमने काउंट किया था। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये ABCD को यहाँ पर उठा के लेके आएंगे। ओके, टाइप करने में ज्यादा टाइम लगता है और वीडियो भी बड़ा बन जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखेंगे। तो ये हो गया आपका A पॉइंट, ये हो गया आपका B पॉइंट, और उसके बाद ये C पॉइंट, और फिर से मार्केट ऊपर। कैसे ऊपर गया मार्केट, ऐसे ऊपर गया। ये देखो दोस्तों, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया 5। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे होके ऊपर जाता है, और एक इम्पल्सिव वे के अंदर 5 इम्पल्सिव मूव बनाता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम फिर से जाते हैं हमारे वीकली चार्ट के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से प्राइस ऊपर गई थी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने काउंटिंग किया, करेक्शन आया, उसके बाद फिर से हमने तो ये देखा है किस तरीके से प्राइस ऊपर गई, और यहाँ पर करेक्शन आया, 1 2 3 4 5 करेक्शन। अभी मार्केट यहाँ पर है, करेक्शन आने के बाद फिर से क्या हो जाता है, ये सी पॉइंट यहाँ पर बना, और उसके बाद यहाँ पर ABC, सॉरी, 1 2 3 4, और ये 5वां पॉइंट, और ये करेक्शन। ओके, तो इस तरीके से मार्केट की साइकिल हर टाइम चलती है दोस्तों। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई अगले वीडियो के अंदर जरूर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं, लाइक करना है। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों, तो अकाउंट भी ओपन करना है, और आपको प्राइस एक्शन के कोर्स का फायदा उठाना है। बिल्कुल ही फ्री है। अगर आप ये कोर्स करते हो दोस्तों, तो आपको किसी के पास कोई भी प्राइस एक्शन सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।